अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट अपना दोस्त मोहम्मद शफीक। आज मैं हमेशा की तरह आपके सामने लाया हूं एक नई वीडियो। आज का जो हमारा मौजू है वो है सदारती निज़ाम। तो मेरी आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं ना तो फिर बहुत अहम अहम जो पॉइंट होते हैं वो छूट जाते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करके एक मुकम्मल पैकेज लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ये जो सदारती निज़ाम है ये क्या चीज़ है और जो पार्लियामेंट का निज़ाम है ये क्या चीज़ है और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम जो है ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकेगा। जो हमारा मौजूदा निज़ाम है ये पार्लियामेंट्री निज़ाम है, लेकिन ये सदारती निज़ाम किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा और ये क्या पाकिस्तान में पहले भी ये आ चुका है या पहले भी ये था या नहीं था, इसके बारे में खुल के बताऊंगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो ये करते हैं कि सदारती निज़ाम है क्या चीज। तो सदारती निज़ाम ऐसा है जिसमें सिर्फ एक बंदे के पास पावर चली जाती है और ये जो सदारती निज़ाम है ये खिलाफत के बहुत नजदीक तर है। खिलाफत में भी ऐसा होता है कि एक बंदे के पास पावर चली जाती है, फिर वो अपने तरीके से नीचे लोग लगाता है और उनसे काम करवाता है। तो सदारती निज़ाम में भी ऐसा ही है कि लोग जो है वो डायरेक्ट जो है वोट करते हैं सदर को। मतलब इस तरह है कि दो आपके पास दो या तीन जितने भी लोग होंगे वो इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, तो जो अवाम होगी वो डायरेक्ट उनको वोट करेगी। लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री निज़ाम में ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट किसी को भी वोट नहीं कर सकते हैं। पहले हम एमएनएज और एमपीज को वोट करेंगे, फिर जो एमपीएज हैं वो वोटिंग करके सीएम को वो मुंतखब करेंगे और जो एमएनएज हैं वो प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करेंगे। लेकिन सदारती निज़ाम में ऐसा नहीं होता, वहां पे जो अवाम है वो डायरेक्ट वोट करती है और वो प्रेसिडेंट को चुनती है। तो अब ये अच्छा जो अब ये निज़ाम इनमें से अच्छा कौन सा है, तो देखें। अब जो हमारा जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है ना, ये मौजूदा जो निज़ाम है इस निज़ाम के जरिए तरक्की पाकिस्तान की नहीं हो सकती। इसमें एक वजीर आजम है, उसको एमएनएज बनाते हैं, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, वो अपने काम निकलवाते हैं। अगर वो आपके काम नहीं करेगा तो वो फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं और अलग हो जाते हैं। अब इसी तरह लगा लें कि जिस तरह अब इमरान खान जो है ये वजीर आजम बना है, तो इसके इत्तेहादी कुछ मिला के तो वो फिर वजीर आजम बना है और उसके बड़ी मुश्किल से जाके एक पूरी वोट हुई है और वो वजीर आजम बना है। अब अगर वो कोई भी ऐसा काम पाकिस्तान के लिए करना चाहता है या फिर कोई ऐसा काम जिसमें नुकसान हो इन लोगों को जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं और उसमें पाकिस्तान की तरक्की हो रही हो, तो वो नहीं कर सकता। कोई भी बंदा नहीं कर सकता, जरूरी नहीं है इमरान खान, कोई भी बंदा जो वजीर आजम है। और देखें जिन लोगों ने उनको चुना है वो उन्हीं के लिए काम करेगा ना, वो अवाम के लिए क्यों काम करेगा। लेकिन सदारती निज़ाम में ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट जो है वो बंदे को चुनते हैं और वो जो बंदा चुना जाता है वो डायरेक्ट अवाम के लिए काम करता है। अब बड़े बड़े जितने भी मुल्क हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहां पे जो निज़ाम है वो सदारती निज़ाम है। चाहे वो आप अमेरिका को लगा लें, चाहे आप वो फ्रांस को लगा लें, चाहे आप वो तुर्की को लगा लें, यहाँ पे सब सदारती निज़ाम है। पार्लियामेंट्री निज़ाम कहाँ पे है? पार्लियामेंट्री निज़ाम है जी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में है, पार्लियामेंट्री निज़ाम है जी भारत में है, और सबसे ज्यादा गुर्बत भी इन्हीं इलाकों में है। क्योंकि ये जो निज़ाम है ना ये इंतहाई बोसीदा निज़ाम है। इस निज़ाम के जरिए पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। अब ये जो अपोजिशन है ये इतना क्यों शोर मचा रही है कि ये जो सदारती निज़ाम है इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। देखें पार्लियामेंट में किसी भी चीज पर बहस हो सकती है, उसको फिर चुनना या ना चुनना या उसको मुंतखब करना या ना करना ये उनका आपस की राय हो सकती है या उनका वोटिंग हो सकता है कि वो किस चीज को लाना चाहते हैं और किस चीज को नहीं लाना चाहते। लेकिन बहस तो जरूरी हो सकती है ना। लेकिन ऑपोजिशन ये चाहती है कि इस चीज पे बहस तक ना की जाए।
भाई क्यों ना की जाए, क्यों ना की जाए, किस वजह से ना की जाए? जो चीज अवाम के लिए अच्छी हो उस पर बहस क्यों ना की जाए? उस पर बहस इस वजह से ना की जाए कि अवाम का तो इसमें फायदा है, लेकिन इन लोगों का नुकसान है जो इस निज़ाम के बेनिफिशियरी हैं। जिन लोगों को ये जो सिस्टम है, मौजूदा सिस्टम, ये उनको बेनिफिट पहुंचाता है, उन लोगों का इसमें नुकसान है। वो कैसे नुकसान है? क्योंकि अब हम MNAs और MPAs बनाते हैं और फिर उन्होंने खुद मुंतखब करके वजीर आजम बनाना होता है। लेकिन जब अवाम ने डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनना शुरू कर दिया, डायरेक्ट उस बंदे को लगाना शुरू कर दिया जिसको वो लाना चाहते हैं, तो ये तो लोग सारे साइड पे हो जाएंगे, इनकी तो दिहाड़ियां लगनियां बंद हो जाएंगी। तो ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा निजाम आए जिसमें हम ही साइड लाइन हो जाए। अब बात करते हैं कि ये निज़ाम जो सदारती निज़ाम जो है ये पाकिस्तान में कैसे आ सकता है। तो देखें, ये दो तरीके से आ सकता है, इसके अलावा कोई और तरीका कार नहीं है। अब वो दो तरीके कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक तरीका ये है कि जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट सेशन, जिसमें हमारे सेनेटर्स और MNAs ये सब मिलकर 2/3 अक्सरियत से वोटिंग करें सदारती निजाम के हक में, तब जाके हो। अब 342 टोटल अरकान है, उनमें से 228 अगर वोटिंग करते हैं सदारती निजाम के हक में कि ये होना चाहिए, तो फिर ये आएगा और उसके बाद भी रेफरेंडम करवाया जाएगा। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान का ये जो मौजूदा आइन है इसको मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया जाए और उसके बाद रेफरेंडम करवाया जाए, या इस आइन को ही खत्म कर दिया जाए और एक नया आइन लाया जाए जिसमें सदारती निजाम हो, तो फिर ये निजाम आ सकता है। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि मैं रात को उठूं या इमरान खान जो है वो रात को उठे और सुबह को बोले कि भाई आज से सदारती निजाम हो जाएगा। तो ऐसे सदारती निजाम नहीं आएगा। सदारती निजाम के लिए या तो MNAs और सेनेटर्स ये दोनों वोटिंग करें ज्वाइंट सेशन में और 2/3 अक्सरियत से सदारती निजाम के हक में वोटिंग करें, तब आएगा, जो कि कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये करते हैं तो इनकी दिहाड़ियां लगनियां बंद हो जाएंगी। ये कभी भी इस निजाम के खिलाफ कभी भी नहीं ये करेंगे, ये कभी भी सदारती निजाम नहीं लाना चाहेंगे। ये चाहेंगे यही जो वो सीधा सड़ा हुआ गला हुआ सिस्टम जो है ये चलता रहे, कोई और सिस्टम ना आए। अब दूसरा ये है कि आइन को ही मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया जाए और उसके बाद रेफरेंडम करवाया जाए और रेफरेंडम में अवाम से पूछा जाए कि वो सदारती निजाम के हामी हैं या नहीं, हाँ या ना में वोटिंग करवाई जाए। और उसमें अगर हाँ अवाम अक्सरियत राय से कर देती है 51% से, मतलब अगर 51% अवाम ये कह देती है कि हाँ सदारती निजाम आना चाहिए, तो फिर सदारती निजाम आएगा। अब यही चीज है जिस वजह से अपोजिशन जो है इसने इतना शोर मचाया हुआ है कि इस पे बहस तक ना की जाए। और ये जो है ये इल्जाम लगा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पे कि ये लोग चाहते हैं कि ये निजाम आए। तो देखा जाए तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट जो है ये इनको ब्लैकमेल करती होती है। तो अगर ये इनको ब्लैकमेल करती है, जब किसी एक बंदे के पास पावर चली जाएगी तो उनका तो खाता ही खत्म हो जाएगा। वो तो जिस चीज से वो अपना काम निकलवाते हैं वो तो चीज ही खत्म हो जाएगी। तो वो किस तरह से ये चाहेंगे कि सदारती निजाम आए? तो ये एक इन्होंने एक ऐसे जिसमें कोई हकीकत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।